अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज का फॉरेक्स एनालिसिस का सेशन। तो सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे कि हमारे पास कौन कौन से फंडामेंटल इम्पैक्ट हैं आज। तो आज हमारे पास February 6 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई हाई इम्पैक्टेड डाटा हमारे पास यहाँ पर नहीं है। तो क्योंकि आज हमारे पास स्टार्ट ऑफ द मार्केट है, फर्स्ट डे है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि अपने जो भी पूरे वीक के हाई इम्पैक्टेड डाटा है उसे नोट कर लें, ताकि उसके मुताबिक हम अपने ट्रेड्स को मैनेज कर सकें, थोड़ा सा एनालिसिस कर सकें और अपने रिस्क को उस हिसाब से कंट्रोल करें। नेक्स्ट चलते हैं टुमारो, यानी कि 7 फरवरी में हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे एक हाई इम्पैक्टेड डाटा है। उसके बाद हमारे पास यूएसडी और कैट पे। नेक्स्ट चलते हैं 8 फरवरी में। 8 फरवरी में हमारे पास यूएसडी पे हाई इम्पैक्टेड डाटा है। 9 में हमारे पास जीपीवी पे। उसके बाद 10 फरवरी में हमारे पास जीपीवी पे भी है, कैट पे भी है और यूएसडी पे भी है, यानी कि 3 हाई इम्पैक्टेड डाटा है हमारे पास। 11 फरवरी हमारे पास सैटरडे आया था, तो ये मार्केट हमारे पास क्लोज हो जाएगी, यानी कि हमारे पास इस वीक में भी जीपीवी पे, यूएसडी पे, कैट पे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे हाई इम्पैक्टेड डाटा है। अगर तो हम इन पेयर्स पे ट्रेड करते हैं तो उस हिसाब से इसको मैनेज करें, ताकि अपने अंडर कंसिडरेशन रखें कि मार्केट इस वक्त क्या बिहेवियर देगी। मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा आ सकती है। तो आज थोड़ी सी वीडियो कोशिश करेंगे शॉर्ट्स ही करें, क्योंकि आज हमने जो मेजर पेयर्स हैं जिसमें यूएसडी आता है उसको सब इंक्लूड किया, ताकि रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो मेजर पेयर्स हैं उनको भी साथ इंक्लूड किया जाए, उनका एनालिसिस भी इकट्ठा हो जाए। इसलिए टू द पॉइंट बात होगी। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन और कोई मसला मसाइल आता है तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में डिटेल्स वगैरह में शेयर करता रहता हूँ। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स पे चलते हैं। डॉलर इंडेक्स पे जैसे यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, एनएफपी का डाटा आया था। यहाँ पर डॉलर स्ट्रांग हुआ था और यहाँ से डॉलर ने एक अच्छी खासी मूवमेंट दी है। तो हमने सप्लाई जोन बनाया था कि मार्केट यहाँ से मोस्ट पॉसिबल चांस था यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है दोबारा रिवर्स के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम करके देखें मार्केट को, बिल्कुल इसी पॉइंट से मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दी, एक अच्छी कैंडल बनाई। थोड़ा सा मैं और जूम करता हूँ। एक मार्केट ने बड़ी ज़बरदस्त कैंडल बनाई 2H में हमारे पास रिजेक्शन की, लेकिन ये ट्रैप था मार्केट का, जो हमारे पास सेलर्स बैठे हुए थे। यहाँ से अक्सर ने सेल किया होगा, लेकिन मार्केट यहाँ से दोबारा बाई के लिए शुरू हुई और दोबारा इस लेवल को ब्रेक किया। तो सिंपली अगर हम देखेंगे तो मार्केट हमने ये एक्सपेक्ट किया हुआ था कि यहाँ पर मार्केट रिवर्स होगी, लेकिन यहाँ पर नहीं हुई, इसलिए हमारा ये वाला सप्लाई जोन रिजेक्ट हुआ, इसलिए हम इसे रिमूव कर रहे हैं। सिंपली अब हम नेक्स्ट सप्लाई जोन बनाया था कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकती है, यानी कहाँ से रिजेक्शन ले सकती है। जो हमारा सप्लाई जोन था वो ये वाला हमने बनाया था। यहाँ से मार्केट ज़्यादा चांसेस है यहाँ से दोबारा रिजेक्शन लेकर दोबारा रिवर्स हो सकती है। तो अगर यहाँ से एक अच्छी कैंडल मिलती है हमें रिजेक्शन की, तो हम यहाँ पर मल्टीपल टारगेट सेट करेंगे। जैसे कि मैं ऑलरेडी अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि सिंपली हम टारगेट्स को डिवाइड करेंगे। जैसे फर्स्ट टारगेट ये हुआ, सेकंड, थर्ड, ये हमारे पास फाइनल टारगेट होगा। 1, 2, 3 एंड 4 चार टारगेट रखेंगे, ताकि मार्केट हमारे पास अगर यहाँ से मूवमेंट करती हुई आती है, कहीं से भी अगर पुल बैक लेती है, तो एटलीस्ट यहाँ तक हम कहीं से भी पुल बैक ले जाए तो हमने 2, 3 या जितने मैक्सिमम टारगेट हो वो अचीव किए हों। अगर मार्केट यहाँ से दोबारा पुल बैक वापस ले लेती है तो एटलीस्ट हमारे पास ये 3 टारगेट अचीव हुए होंगे। तो इसलिए मार्केट का ज़्यादा ओवरऑल जो सिनेरियो हम देख रहे हैं वो शॉर्ट में देख रहे हैं, लेकिन ऑन द सेफर साइड हमने इस चीज़ को कंसिडरेशन रखना है कि मल्टीपल टीपी लगा कर करना है। तो जैसे हमने डॉलर इंडेक्स को बात किया, क्योंकि मोस्टली पेयर्स जो यूएसडी के वो डॉलर के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, इसलिए हम डॉलर पे, डॉलर इंडेक्स पे ज़्यादा टाइम देते हैं एनालिसिस का, ताकि इसका एनालिसिस लोगों को ज़्यादा समझ आ सके। अब डॉलर का ये बेस करेंसी और कोड करेंसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। बेस करेंसी वो होती है जिसमें डॉलर पहले आता होता है, जैसे यूएसडी कैड, यहाँ पर डॉलर पहले आता है, तो इसे कहते हैं बेस। इस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। अगर डॉलर वीक होगा तो इधर भी यूएसडी कैड भी वीक जा रहा होगा। कोड करेंसी कौन सी होती है? जैसे यूरो यूएसडी, तो इसमें डॉलर हमारे पास सेकंड नंबर पे आ रहा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर डॉलर हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो यूरो यूएसडी हमारे पास
वीक हो रहा होता है, यानी कि इन्वर्स इफेक्ट होता है इसका। ठीक हो गया। अभी डॉलर को हम देख रहे हैं थोड़ा सा वीक देख रहे हैं इस पॉइंट से, अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता। नेक्स्ट चलते हैं यूरो यूएसडी पे। तो सिंपली यूरो यूएसडी पे जैसे हमने लास्ट एनालिसिस किया था, तो उसमें हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट यहाँ से हमें हमारा डिमांड जोन था, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन देगी और दोबारा फुल बैक लेगी। लेकिन यहाँ पर दोबारा जैसे डॉलर इंडेक्स ने फेक आउट दिया था, यूरो यूएसडी में भी एक फेक आउट हुआ। यहाँ पर हमारे जो बायर्स थे वो ट्रैप हुए, लेकिन मार्केट ने दोबारा शॉर्ट जाना शुरू कर दिया। तो अभी ये हमारे पास नीचे आ रही है डाउन, लेकिन नेक्स्ट सबसे पहले तो ये वाला हमारा जो डिमांड जोन ये रिजेक्ट हो गया, तो इसलिए हम इसे रिमूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो डिमांड जोन है वो ये बन रहा है हमारे पास। तो सेकंड नंबर पे अगर आपको मैं ट्रेंड लाइन भी दिखाऊं, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रही है। सिंपली ये वाली ट्रेंड लाइन को मार्केट ने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टाइम यहाँ पर टेस्ट किया अपने, लेकिन मोस्ट पॉसिबल चांसेस है कि मार्केट ये दोबारा ये अगर यहाँ से दोबारा नीचे आती है और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी टेस्ट हो जाएगी और हमारे पास एक डिमांड जोन भी है, तो ये यहाँ से ऊपर जा सकती है इस तरह। तो अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड हम यही कर रहे हैं कि ये वाला जो डिमांड जोन है ये वैलिड होगा। लेकिन ये हमारे अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन है, जब मार्केट यहाँ पर आएगी तभी हम इसका उसकी कैंडल्स को देखते हुए उसके रिजेक्शन को देखते हुए हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि मार्केट कितना यानी कि यहाँ से पुल बैक कर सकती है। तो सिंपली अभी नेक्स्ट जो हमारा लेवल है ट्रेड का वो यही होगा, इस डिमांड जोन तक वेट करें और यहाँ से रिजेक्शन के बाद हम बाई की एंट्री यहाँ से ढूंढें। तो अगर यहाँ से बाई की एंट्री मिलती है तो हमारा टारगेट ये हो सकता है जो डेली टाइम फ्रेम में हमने अपना सप्लाई जोन बनाया था। सिंपली डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं ताकि आप लोगों को इस सप्लाई जोन के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो ये हमने अपना सप्लाई जोन बनाया था डेली टाइम फ्रेम में कि मार्केट एटलीस्ट ये वाले लेवल तक लाजमी आएगी। तो सिंपली अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो मार्केट, तो हमारा फाइनल टारगेट ये वाला होगा, सिंपली ये वाला टारगेट हमारा अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है। तो दोबारा 2H पे चलते हैं ताकि सिनेरियो को मज़ीद क्लियर कर सकें। तो ये हमारे पास सिनेरियो बन रहा है 2H में भी कि यहाँ से रिजेक्शन के बाद ये वाले लेवल का हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ से रिजेक्शन के बाद मार्केट दोबारा डेली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन तक जाए। तो सिंपली यूरो यूएसडी को हम बाय में देख रहे हैं इस लेवल तक। नेक्स्ट चलते हैं यूएसडी कैड पे। तो यूएसडी कैड पे चलते हैं, तो ये हमने सबसे पहले एक सप्लाई जोन बनाया था कि मार्केट में भी यहाँ से रिजेक्ट हो लास्ट वीडियो में, लेकिन ये वाला जो हमारे पास सिनेरियो था ये नहीं हुआ, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, इसलिए इसको सबसे पहले रिमूव करते हैं। नेक्स्ट हमने ये अपना एक सप्लाई जोन बनाया हुआ था मार्केट, उसके बाद चांसेस ये हैं कि यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पर मार्केट देखें आप बिल्कुल स्लो स्पीड से यहाँ पर आई है, लेकिन यहाँ से आने के बाद अगर 1H में देखें तो आपको एक अच्छी रिजेक्शन की कैंडल यहाँ पर मिली है। तो यहाँ देखें इन्वर्टेड हैमर टाइप एक अच्छी कैंडल मिली है, तो हम यहाँ पर अपना रिस्क ले सकते हैं। सिंपली इसका ये वाला एसएल लगाकर और यहाँ पर हम ये वाले लेवल को टीपी रखकर एक रिस्क ले सकते हैं। तो मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व है, सारी बात है, हमने रिस्क को मैनेज करना होता है। तो सिंपली हर एक कैंडल में हर एक जोन में जब भी हम एंट्री लेते हैं उसमें रिस्क का फैक्टर होता है हमारे पास। तो सिंपली यहाँ पर हमने एंट्री ली है, तो ये वाला हमारा फाइनल टारगेट है, यहाँ तक मार्केट लाजमी आएगी। लेकिन अगर आप इसके बाद का लेवल देखें तो वो भी हम कर सकते हैं। सिंपली डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम होने के बाद यहाँ पर देखेंगे मार्केट यहाँ से सेकंड टाइम रिजेक्ट हो रही है। तो ज़्यादा चांस ये है कि यहाँ से रिजेक्शन के बाद मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी और इस लेवल तक लाजमी जाएगी। लेकिन ये बड़ा लंबा टारगेट होता है, लेकिन हमने टू द पॉइंट रहना है ताकि मार्केट में से ज़्यादा हम टीपी अपने ग्रैब कर सकें। तो सिंपली यूएसडी कैड को हम शॉर्ट देख रहे हैं, बिल्कुल हमारे जोन के अंदर से रिजेक्शन ली और यहाँ पर हमारे इस डिमांड जोन तक लाजमी जाएगी। तो अगर हम टर्म्स ऑफ टीपी बात करेंगे हमारे पास कितने टीपी कलेक्ट होंगे, सिंपली 179 पीपी 179 पिप्स हमारे पास यहाँ पर कवर हो जाएंगे अगर ये हमारी बिल्कुल सप्लाई जोन से रिजेक्शन लेकर यहाँ तक टारगेट तक अचीव हो जाता है। तो अगर यही ट्रेड अगर हमें इस वीक में मिल जाए तो हमारे लिए मोर देन इनफ है।
179 पिप्स। क्योंकि हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड जोन स्ट्रेटजी का यही एक बेनिफिट होता है कि हमारे पास रिस्क जो होता है लो से लो होता है और रिवार्ड हमारे पास हाई होता है। अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ रिस्क हमारे पास बहुत कम है और हमारे पास जो रिवार्ड है वो 179 पिप्स का है। तो जब हमारे पास हमारी टीपी कोई हिट हो जाता है तब हम रिस्क टू रिवार्ड भी उसे शो करते हैं, हमारे पास कितना रिस्क टू रिवार्ड हुआ है वो हम नेक्स्ट हम जीपीपी जेपीवाई पे डिस्कस करेंगे कि जो हमारे टीपी हिट हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी डॉलर पे। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी डॉलर पे सिंपली अगर हम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी डॉलर को हमने न्यू इंक्लूड किया है इसमें हम एनालिसिस पे। मेरा ओवरऑल एनालिसिस तो इस पे होता है लेकिन वीडियो में आज फर्स्ट टाइम है। तो सिंपली अगर हम देखें ये हमने एक लेवल बनाया हुआ था ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी डॉलर पे सप्लाई जोन के, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। तो सिंपली अगर देखें मार्केट ने यहाँ पर फर्स्ट टाइम रिजेक्शन ली, दोबारा सेकंड टाइम रिजेक्शन ली, यानी कि अपनी डेली टाइम फ्रेम में एक जोन के अंदर जोन बनाया उसने, एक सप्लाई जोन यहाँ पर दो मरतबा इसने क्रिएट किया। तो यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद देखें मार्केट कितनी जल्दी से कितने अच्छे मोमेंटम के साथ रिवर्स आ रही है। तो सिंपली अगर हम देखें डबल टॉप इसे कंसीडर करें तो मार्केट एटलीस्ट ये वाले लेवल तक लाजमी आएगी, ये वाले लेवल तक। इसे हम अपने रिमाइंडर के तौर पे यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल रे के साथ यहाँ पर अंडरलाइट कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है लेकिन यहाँ तक मार्केट लाजमी आएगी अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। और ये टारगेट बहुत यानी कि लंबा है, यानी कि ये कपल ऑफ वीक्स का टारगेट है। लेकिन अगर जो इतने बड़े टारगेट्स इतनी बड़ी ट्रेडिंग नहीं कर सकता तो उसके लिए हम 2H के लिए एनालिसिस करते हैं ताकि ओवरऑल ट्रेंड हमें इसका मालूम होगा कि शॉर्ट में है। इसलिए हमने इसकी जब भी ट्रेड करनी है वो सेल में करनी है। डेली टाइम फ्रेम में दिखाने का मकसद यही था कि हम इसको शॉर्ट में देखें। तो सिंपली अगर हम देखें तो हमारे पास ये मार्केट यहाँ से बड़े अच्छे मोमेंटम के साथ शॉर्ट आ रही है। तो 2H पे चलने के बाद सबसे पहले इसका डिमांड जोन देखेंगे कि मार्केट का टारगेट क्या हो सकता है। मार्केट सबसे पहले इस टारगेट तक लाजमी आएगी, ये वाले जोन तक, डिमांड जोन तक लाजमी आएगी। अगर किसी ने यहाँ से टारगेट यहाँ अपनी ली हुई एंट्री वगैरह तो वो यहाँ तक वेट कर सकता है, इजीली मार्केट यहाँ तक लाजमी आएगी। तो सिंपली ये मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेक किया है, ये वाला जो लेवल हमारे पास था, तो मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया और एक अच्छी मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक किया। इसलिए यहाँ पर भी दोबारा मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जा रही है। यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन करेगी लेकिन दोबारा मार्केट ये है इस डिमांड जोन पे आएगी। अगर हमें दोबारा यहाँ पर एक अच्छा सप्लाई जोन मिलता है तो दोबारा हम एंट्री लेकर जैसे कि सिंपली अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करूँ, अगर मार्केट यहाँ से जाकर दोबारा सिंपली अगर यहाँ से दोबारा रिजेक्शन लेती है तो हम दोबारा टारगेट ये वाले जोन को एज अ सप्लाई जोन कंसीडर करके यहाँ तक कर सकते हैं। लेकिन वो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो मार्केट का कि मार्केट हमें कैसे आगे मूवमेंट देती है। लेकिन अभी तक हमारा फाइनल टारगेट ये वाला डिमांड जोन ही है कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक लाजमी जाएगी। ये तो हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी को, इस पर हम शॉर्ट ही देख रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं जीपीबी यूएसडी। जीपीबी यूएसडी भी हमने नया पेयर ऐड किया है यहाँ पर। सिंपली सबसे पहले हम इस पर डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं ताकि इसका ओवरऑल हमें ट्रेंड मालूम हो सके कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। सिंपली अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास ये एक टॉप था, सेकंड टॉप हमारे पास ये बना, ये डबल टॉप हमारे पास बन गया। तो डबल टॉप जैसे हमारे पास उसका जो बेसिक पर्पस होता है वो हमें ट्रेंड का हमने यहाँ से मालूम करवाना है कि डबल टॉप अगर आ जाए तो हमारे पास उसका क्या ट्रेंड होता है। तो वो हमारे पास शॉर्ट में होता है हमेशा। तो अगर डबल टॉप हुआ है तो हमने इसको शॉर्ट में देखना है। कहाँ तक देखना है? एटलीस्ट जो इसका प्रीवियस लो बना हुआ है वहाँ तक हमने देखना है। अगर यहाँ से देखें तो इसका प्रीवियस लो यहाँ ये बना हुआ है हमारे पास, तो हम एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट को शॉर्ट होता हुआ देख रहे हैं। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कितने अच्छे मोमेंटम से ये मार्केट डाउन आ रही है। तो एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट शॉर्ट है, यहाँ तक कोई इशू नहीं कि मार्केट यहाँ से दोबारा रिवर्स हो सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनालिसिस यहाँ तक लाजमी आएगी। तो उसके बाद अगर सिंपली अगर हम ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर देखेंगे, अगर कोई ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटजी से यहाँ पर ट्रेड करता तो वो यहाँ पर उसको तब भी एक अच्छी ट्रेड मिलनी थी कि मार्केट अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन जा रही है एज अ
इसे सपोर्ट एक्ट करते हुए। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को एज ए रेजिस्टेंस एक्ट किया और यहाँ से रिजेक्शन के बाद मार्केट डाउन आई। अगर इसको लेफ्ट साइड पे देखें तो मार्केट दोबारा यहाँ से रिजेक्ट हो हुई है। तो अगर कोई ट्रेंड लाइन से ट्रेड करता है तो उसके लिए भी ये एक इजी टू एनालाइज होगा, एनालिसिस होगा कि भाई मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद उसे टेस्ट किया, दोबारा शॉर्ट की तरफ जा रही है। तो अगर कोई इसके बाद पैटर्न्स को फॉलो करता है, ठीक है ना, हमारे पास ये राइजिंग वेज बना, राइजिंग वेज को इसने ब्रेक किया तो तब भी इसने शॉर्ट की तरफ आ रही है। मेन मकसद ये है कि जिसकी जो भी स्ट्रेटजी है वो उस पर स्टिक रहे, लेकिन अच्छा एनालिसिस के साथ, एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ, कि उसका एनालिसिस अच्छा हो, उस पर जो रीज़न वो प्रोवाइड कर रहा है वो वैलिड हो। तो सिंपली हमारे पास जीपीपी यूएसटी का यहाँ पर हम शॉर्ट में देख रहे हैं। तो अब हम चलेंगे 2H में से देखेंगे मज़ीद हमारे पास कौन कौन से यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ अवेल हुई हैं कि मार्केट को शॉर्ट करने की। ये हमारे पास डिमांड जोन है, एटलीस्ट यहाँ पर यहाँ तक देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक हमारा टारगेट इजीली हमें मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम इजीली देख सकते हैं कि मार्केट कितने टाइम यहाँ पर रिजेक्ट हुई है, दोबारा यहाँ से फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई, दोबारा डाउन आई, दोबारा इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। अगर हमारी एंट्री यहाँ पर होती, अगर ये हमारा एक डिमांड जोन है, डिमांड जोन कैसे है ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि हमने डिमांड सप्लाई जोन इस वजह से, सॉरी ये सप्लाई जोन है, डिमांड जोन नहीं है, इस लेवल को हमने हाईलाइट करके आगे लेकर गए हैं। तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। अगर यहाँ पर हमारी एंट्री होती, इसका जो हमारा एसएल है इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर होता, तो हमारे पास ये एसएल हमारा हिट नहीं होना था। तो मार्केट कितनी रिवर्स आई है, देख सकते हैं कितनी शॉर्ट में आई है। तो सिंपली अगर इसका सप्लाई जोन हमने मज़ीद ढूंढना होता है बीच में, तो 1H भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1H में अगर देखें तो आपको यहाँ पर सिंपली एक अच्छा सप्लाई जोन मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर सिंपली आप लोगों को एक सप्लाई जोन बना के दिखाऊं, तो हमारे पास ये एक लेवल है, छोटा सा लेवल है, इसमें मज़ीद जूम करता हूँ ताकि ये लेवल है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ये वाला लेवल है एक फर्स्ट, उसके बाद सेकंड हमारे पास ये वाला लेवल है। ठीक है ना, अगर इस लेवल को हम कंसीडर करें कि भाई ये हमारे पास एक लेवल है सप्लाई जोन का, ये वाली कैंडल को हमने करके बनाया, ये वाली रिजेक्शन की कैंडल, एक अच्छी कैंडल, उसके बाद मार्केट ने 3 कैंडल्स हाई मोमेंटम की यहाँ पर बनाई है शॉर्ट में, तो इसलिए इस लेवल को हम पिक कर रहे हैं। तो मार्केट ने यहाँ से भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हमें दी है। अगर किसी ने यहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिस की थी वो यहाँ से अवेल कर सकता था। और यहाँ पर देखें मार्केट इसके बाद कितनी शॉर्ट गई हमारे पास, लेकिन ये हमारा टारगेट फाइनल और यहाँ तक लाजमी है मार्केट आएगी अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। अगर हम इन टर्म्स ऑफ पिप्स की बात करें तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ पिप्स की बात करें, अभी तक मार्केट ने जो अचीव किया है वो 63 पिप्स अचीव कर चुकी है। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू सप्लाई एंड डिमांड जोन स्ट्रेटजी हमारे पास एंट्री हम ले सकते थे। अगर हम इसके बाद 2H में चलते हैं ताकि 2H में ज़्यादा पोजीशन थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। ये हमारे पास ओवरऑल सिनेरियो है, जीबीपी यूएसडी का हम शॉर्ट में देख रहे हैं, यहाँ तक मार्केट को देख रहे हैं और मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है और ये कंटिन्यूस डाउन जा रही है, इसलिए इसको अभी शॉर्ट में देख रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम में भी हमने चेक किया कि मार्केट हमारे पास शॉर्ट में है। ठीक है ना, तो अब भी हम, ये हमारे लेवल है सप्लाई जोन, ये डिमांड जोन, और मार्केट इस लेवल को टच करेगी, ये हमारा फाइनल टारगेट हो सकता है। अगर किसी ने एंट्री पहले से ली हुई है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा वेट करेगा मार्केट दोबारा किसी सप्लाई जोन से रिजेक्ट होकर फिर दोबारा नीचे आए। जैसे कि सिंपली यहाँ पर पास से डिस्कस करता हूँ मैं, जैसे कि ये हमारे पास एक अच्छा सप्लाई जोन है एक बना हुआ, अगर मार्केट दोबारा यहाँ से आती है, ठीक है ना, तो यहाँ तक हम एंट्री ले सकते हैं। सिंपली अगर मार्केट दोबारा यहाँ से नहीं आती, तो अगर यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाती है, ये वाला सप्लाई जोन है, तो यहाँ से दोबारा हम इसका यहाँ तक टारगेट रख सकते हैं। अगर मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली तब भी हम शॉर्ट के लिए करेंगे। अगर मार्केट ने दोबारा यहाँ पर इस लेवल पे आकर रिजेक्शन दी तो तब भी हम इसको शॉर्ट में ही देखेंगे।
क्योंकि हमारे पास GBP USD हमारे पास शॉर्ट में। तो ये हमारे पास लेवल है GBP USD के, सप्लाई जोन, डिमांड जोन। तो उसके अंदर मार्केट हमारे पास अभी शॉर्ट में यहाँ तक जा रही है। तो ये हमारे पास टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास USD JPY। तो USD JPY पे भी हम मार्केट को अभी, ये हमारे पास एक लेवल है सप्लाई जोन का। सबसे पहले हमारे पास ये सप्लाई लेवल का सप्लाई जोन का एक लेवल था। इसे सिंपली हम स्क्रॉल करते हैं नेक्स्ट। तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, इसलिए हम इसे रिमूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये वाला सप्लाई जोन मोस्ट पॉसिबल बन सकता है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे, लेकिन मार्केट अब ने इसको हल्का सा ब्रेक किया है, लेकिन दोबारा डाउन रिवर्स हो रही है, शॉर्ट की तरफ आ रही है। अगर इसे ब्रेक कर देती है तो ये वाला लेवल भी हमारा कंसीडर नहीं होगा, ये रिमूव हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पर, ये वाला हमारा जो लेवल है, ये वाला सप्लाई जोन का लेवल है। फिर हम नेक्स्ट इस पे चलेंगे। अगर ये वाला लेवल हमारे पास रिमूव हो जाता है तो सिंपली हम इसे भी हाईलाइट कर लेते हैं, लेकिन इसे एक्सटेंड नहीं करते। इसे हम अपने एनालिसिस में रखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल होगा वो ये वाला होगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन के बाद मार्केट आती है तो सिंपली हम मार्केट को, अगर हम यहाँ पर एनालिसिस करें, अगर सिंपली मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है, डबल टॉप है, तो ये वाला हमारा फाइनल टारगेट हो सकता है। यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। ये वाला हमारे पास इसका फाइनल टारगेट मार्केट हो सकता है अगर यहाँ से रिजेक्शन मार्केट को मिलती है। सिंपली यहाँ से रिजेक्शन के बाद मार्केट, हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक लाजमी आएगी। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तब भी हमारा फाइनल टारगेट यही होगा। लेकिन एटलीस्ट हम देख रहे हैं कि मार्केट को यहाँ से अगर रिजेक्शन मिल जाए तो ठीक, वेल एंड गुड, नहीं तो यहाँ तक का वेट करेंगे। इसके अलावा मार्केट में हम एंट्री नहीं लेंगे, जस्ट अपने सप्लाई जोन का वेट करेंगे। और यहाँ पर हमारे टारगेट्स ये हैं। नेक्स्ट चलते हैं गोल्ड पे। जैसे गोल्ड में ऑलरेडी हमने कहा था कि गोल्ड को हमने बाय में देखना है। तो गोल्ड हमारा यानी कि हमने इसमें डिमांड जोन बनाने थे। सिंपली जब लास्ट डे हमारे पास NFE का डाटा आया था तो गोल्ड हमारा शॉर्ट हुआ था। तो हमारे पास ये लेवल था एक डिमांड जोन का। तो ये लेवल हमारे पास इसने मार्केट ने ब्रेक कर दिया, इसलिए हम इसको रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारे पास ये था। इस लेवल में मार्केट थोड़ी सी हेजिटेट कर रही है, मार्केट अभी अप डाउन का हो रहा है, यानी कि साइडवेज मूवमेंट चल रही है। मोस्ट पॉसिबल है कि मार्केट यहीं से दोबारा रिवर्स हो जाए, बाय की तरफ चला जाए। नहीं तो मार्केट का जो नेक्स्ट हमारे पास डिमांड जोन है वो ये वाला जोन है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो ठीक, नहीं तो मार्केट को हम वेट करेंगे कि मार्केट ये वाले जोन तक आए और यहाँ से रिजेक्शन के बाद मार्केट अपने इस डेली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में जाए, इस डेली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में जाए। या तो यहाँ से जाएगी या ये वाले लेवल से मार्केट ऊपर जाएगी। इन दो लेवल से मार्केट ऊपर जा सकती है। तो सिंपली अभी पाथ को रिमूव करते हैं, डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं ताकि हम इसका लेवल थोड़ा सा डिस्कस कर सकें। तो ये हमारा लेवल है डेली टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन का, इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ तक मार्केट एटलीस्ट लाजमी जाएगी। तो 2H पे चलते हैं। 2H पे हमने सिनेरियो इसका बिल्कुल ईजिली सेटअप बनाया हुआ है कि अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो हम बाय की तरफ जाएंगे इस लेवल पे, नहीं तो इस लेवल का वेट करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास GBP JPY में। गोल्ड में हम इसको बाय में देख रहे हैं इस लेवल तक। अगर यहाँ से अच्छी रिजेक्शन मिलती है तो ठीक, नहीं तो इस लेवल का वेट करेंगे। GBP JPY पे चलते हैं। GBP JPY जैसे हमने ऑलरेडी कहा था कि हमने यहाँ से हमने एंट्री ली थी, ये वाले टारगेट हमारे दो हिट हो चुके थे। तो यहाँ से देखें मार्केट का वॉलेटिलिटी के मूवमेंट का कोई यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं होती। यहाँ से दोबारा ऊपर गई, दोबारा इस पॉइंट तक चलेगी, लेकिन अब दोबारा यहाँ से एक अच्छी मोमेंटम के साथ मार्केट नीचे आ रही है। तो सिंपली दोबारा नीचे आएगी तो हमारे 2 टारगेट्स ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। हमारा फाइनल टारगेट जो ये वाला था, जो हमारे पास 155.92 का लेवल था, यहाँ तक अब देखते हैं कि ये पहुँचती है या नहीं पहुँचती। तो मेरे मल्टीपल TP लगाने का मकसद यही होता था कि ताकि हमारे पास अगर ये वाला पॉइंट एंट्री हिट होगी तो उसके बाद हम अपने जो
स्टार्ट पॉइंट होता है वो यानी कि एसएल होता है वो ब्रेक इवन पे लगाए थे, 0-0 पे लगाए थे, ताकि अगर एसएल हिट हो भी तो हमारे पास कोई हमें इन टर्म्स ऑफ कोई लॉस ना हो। तो नेक्स्ट हमारा जो टीपी था वो ये वाला पॉइंट था, वो भी मार्केट ने इजीली हमारे पास अचीव हो गया था। उसके बाद मार्केट ने इस हमारे थर्ड टीपी के बिल्कुल हाफ टीपी हमारा कवर हो गया था, दोबारा ऊपर गई है, इस लेवल से दोबारा डाउन आ रही है। अभी भी हमारा एनालिसिस जीपीवी जेपीवाई पे वही है कि मार्केट यहाँ से डाउन आएगी तो इस लेवल को यानी कि इजीली अचीव करेगी। लेकिन ये एनालिसिस है, अचीव नहीं भी कर सकती, हमारा एसएल भी हिट हो सकता है, लेकिन उसमें भी कोई इशू नहीं। हमने अपने सेंटिमेंट्स पे, इमोशंस पे काबू पाना है, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी 2 टीपी हिट किए हुए हैं, फर्स्ट टीपी एंड सेकंड टीपी। तो ये हमारे पास 2 टीपी ऑलरेडी हिट हो चुके हैं। तो इसकी वजह से अब नेक्स्ट चलते हैं हम। ये अगर इस पे देखें तो हमारे पास जो एसएल था वो 22 पिप्स का था, और हमारे पास जो टीपी आया वो अभी तक हमने 376 पिप्स का टीपी कवर कर चुके हैं यहाँ पर अपनी सेकंड टीपी पे। अगर ये हमारा थर्ड टीपी अगर ये हिट हो जाता है तो हमारे पास कितने पिप्स आएंगे, मोर देन 500 पिप्स, यानी कि 570 पिप्स हमारे पास कवर हो जाएंगे अगर ये वाला थर्ड टीपी हमारा हिट हो जाता है। तो ये हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड जोन की स्ट्रैटेजी की बेसिस पे ये है कि हमारे पास जो रिस्क होता है वो लो से लो होता है, जो रिवार्ड है हमारे पास वो हाई से हाई होता है। तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी क्योंकि ये हमारे पास हमने सारे मेजर पेयर को इंक्लूड किया है, तो कोशिश करेंगे जितनी जल्दी इसको सम अप कर सकें तो क्या करेंगे। तो क्योंकि ये रिक्वेस्ट आ रही थी ताकि हम सारे मेजर पेयर को यहाँ पर सम अप करें। तो ये तो थी आज का एनालिसिस की वीडियो। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ताकि मैं जो भी चार्ट्स होते हैं तो वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने यानी कि ट्विटर अकाउंट में और सोशल मीडिया जो अकाउंट्स मेरे यहाँ पर शो हो रहे हैं उन पर मैं शेयर करता हूँ, ताकि आप रेगुलर अपडेट हासिल कर सकें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।